हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 में आने वाले हिंदी के जो है प्रैक्टिस सेट को जो है सॉल्व करेंगे और हिंदी से जो है कुल मिलाकर 15 नंबर के जो है क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 5 क्वेश्चन जो है 5 नंबर के आते हैं। 5 नंबर में जो है पर्यायवाची है, विलोम है, समास है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, संधि विच्छेद है। यानी 5 मार्क के जो है 5 क्वेश्चन 5 मार्क का जो है ये पूछा जाता है। बाकी जो है 10 नंबर का गद्यांश आता है। 2 गद्यांश जो हिंदी में पूछे जाते हैं, 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और 2 अपठित गद्यांश होते हैं। और 2 गद्यांश का जो है 10 नंबर के यानी 10 मार्क्स के जो है हिंदी गद्यांश होता है। यानी कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो हिंदी से यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 में 15 नंबर का जो है पूछा जाएगा, 15 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इनमें से जो है 5 हमने बता दिया है कि 5 नंबर का जो है पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, कारक, समास, संधि विच्छेद ये पूछा जाता है। और 10 नंबर के जो 2 अपठित गद्यांश जो है पूछे जाते हैं। तो हमने जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सभी क्वेश्चन का जो है समावेश किया है। तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है, फिट और इंसान किस प्रकार के जो है शब्द हैं? देशज हैं, आगत है, तत्सम है या तद्भव है? आगत को एक शब्द और नाम लिख सकते हैं। आगत को हम लोग जो है विदेशज शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशज, विदेशज शब्द भी कहते हैं। तो ये हो गया। तो फिट और इंसान, फिट जो है देखा जाए तो FIT फिट जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी अंग्रेजी भाषा का शब्द फिट है। और इनमें से इंसान जो है ये अरबी भाषा का, इंसान जो है किस भाषा का है? अरबी भाषा का। तो ये सारे जो होते हैं देशज तो होते नहीं हैं, न तद्भव तत्सम है। ये किस प्रकार के शब्द हैं? ये आगत यानी कि विदेशज शब्द हैं। अगर आगत को हम लोग जो है देखेंगे, विदेशज बहुत कम ही दिया रहेगा ऑप्शन में, आगत जो है अधिकतर जो है ऑप्शन में आगत ही मिलेगा। तो आगत जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि जो है विदेशज शब्द हैं। इंसान अंग्रेजी शब्द है और जो है फिट अंग्रेजी शब्द है और इंसान जो है अरबी शब्द है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा एकदम सही उत्तर, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आज दिया गया है, बुद्धिमानी किस प्रकार का शब्द है? बुद्धिमानी विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा, सर्वनाम है? तो विशेषण जो है बुद्धिमान होता है। अगर बुद्धिमानी की जगह पे बुद्धिमान लिखा होता, बुद्धिमान, तो ये हमारा जो है विशेषण हो जाता। लेकिन यहाँ पे बुद्धिमानी है तो बुद्धिमानी जो है संज्ञा होगा। संज्ञा जो है हमारा क्या होगा? बुद्धिमानी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है संज्ञा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है लिखना और बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना, पढ़ना और सुनना। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? प्राथमिक, एकदम नए स्तर पर, एकदम सबसे पहले क्या बच्चा जो है करता है? सबसे पहले वो सुनेगा, उसके बाद जो है बोलेगा। तो सुनना सबसे पहले होगा, उसके बाद में बोलना होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सुनना और बोलना जो है, सुनना और बोलना एकदम सही उत्तर जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो हम दिया गया है, बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? मानक वर्तनी है, विचारों की स्पष्टता है, मौलिकता है या कल्पनाशीलता है? तो बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में जो है सबसे कम महत्वपूर्ण जो है होता है मानक वर्तनी। मानक वर्तनी जो है सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। कल्पनाशीलता भी महत्वपूर्ण है और फिर मौलिकता और विचारों की स्पष्टता, तीनों जो है आकलन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मानक वर्तनी जो है कम महत्वपूर्ण है, तो मानक वर्तनी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मानक वर्तनी। पांचवा प्रश्न दिया गया, भाषा डैश डैश और डैश का एक उत्तम साधन है? पढ़ने लिखने संप्रेषण के, सोचने महसूस करने समझने के, पढ़ने लिखने और समझने के, सुनने बोलने सोचने के। तो भाषा जो है किसके जो है पढ़ने, भाषा क्या है? पढ़ने लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। ऑप्शन नंबर एक जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें जो है भाषा क्या? पढ़ने लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता है? तो नीत है तो नीतिक हो सकता है, इसमें हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, लेकिन कलात्मक नहीं हो सकता है या कलात्मक नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है इक प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के अंत में लगा करके जो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो इक लगाना है तो इक, कलाइक जो है इसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्षणिक शब्द का विलोम क्या होता है? शाश्वत होता है, नश्वर होता है या फिर
सनातन होता है या फिर अमर होता है। तो अगर ये देखा जाए तो इसमें जो क्षणिक शब्द का विलोम होगा वो शाश्वत होता है। शाश्वत जो है क्षणिक शब्द का विलोम होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है शाश्वत जो है क्षणिक का विलोम शब्द होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्त्रीलिंग से संबंधित है। हतभागी का स्त्रीलिंग है हतभागिनी, हतभाग्यवती, हतभाग्य, हतभाग्यु। तो इसमें जो हतभाग्यवती जो है इस हतभागी का स्त्रीलिंग शब्द होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गर्मियों में खूब नहाया जाता है में वाच्य है, कृतवाच्य है, क्रमवाच्य है, भाववाच्य है या फिर कोई नहीं। तो इसमें जो है गर्मियों में खूब नहाया जाता है, तो गर्मियों में खूब नहाया जाता है तो इसमें क्या होगा, किस प्रकार का वाच्य जो है इसमें प्रयोग किया गया है। ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से जो है एक ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर जो है दिया गया है। तो संबंध इसमें किसके बीच में, कर्ता और कर्म से तो कोई संबंध नहीं है, ना ही इसमें कोई कर्ता से संबंध है ना ही कर्म से। जहाँ पे कर्ता या कर्म से संबंध नहीं होगा, अगर कर्ता से होता तो क्रमवाच्य जो है, अगर कर्ता से कृतवाच्य हो जाता, क्रमवाच्य इसमें है नहीं, इसमें भाववाच्य दिया गया है। यानी गर्मियों में खूब नहाया जाता है तो इसमें संबंध कर्ता कर्म से ना होकर भाव से हुआ है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, भाववाचक वाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है थर्ड ऑप्शन भाववाच्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10वां प्रश्न संधि विच्छेद से दिया गया। निरोग का संधि विच्छेद है निधन रोग, निधन रोग, निर्धन रोग, निर्धन रोग। तो निर्धन निधन रोग जो है इसका संधि विच्छेद, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसमें, मैं यह काम अपने आप कर सकता हूं में सर्वनाम है, किस प्रकार का सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक। तो मैं का मतलब होता है निज से, मैं से क्या मतलब होता है, किसी निजी से ये शब्द जो है प्रयोग किया गया है, मैं हुआ, हम हुआ, तो ये जो है निजवाचक सर्वनाम में आता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं से हो गया इसका निजवाचक सर्वनाम, कहीं पे हम मैं दिया होगा तो वहाँ पे क्या यूज कर देना है, निजवाचक सर्वनाम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमको मिला है गद्यांश से, जो है 2 गद्यांश यूपी ट्रिपल एस पेट में पूछे जाते हैं और एक गद्यांश से 5 प्रश्न दे रहते हैं, उन्हीं में से छांट कर हमें आंसर को जो है ढूंढ कर लिखना होता है। तो 2 गद्यांश है, 2 गद्यांश से जो है 10 नंबर का जो गद्यांश पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद में जो आंसर देंगे। प्रस्तुत गद्यांश को पढ़िए, उचित विकल्पों का चयन करके उसका उत्तर जो है देना होता है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों को मानव मात्र की समानता और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाने का प्रयत्न किया। इसी के साथ उन्होंने भारतीयों के नैतिक पक्ष को जगाने और सुसंस्कृत बनाने के प्रयत्न भी किए। गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, इसलिए कि वे मानव के बीच काले गोरे या ऊंच नीच का भेद भी मिटाना पर्याप्त नहीं समझते थे, वरन उनके बीच एक मानवीय स्वाभाविक स्नेह और हार्दिक सहयोग का संबंध भी स्थापित करना चाहते थे। इसके बाद जब वे भारत आए तब उन्होंने इस प्रयोग को एक बड़ा और व्यापक रूप दिया। विदेशी शासन के अन्याय अनीति के विरोध में उन्होंने जितना बड़ा सामूहिक प्रतिरोध संगठित किया, उसकी मिसाल संसार के इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलती। पर इसमें उन्होंने सबसे बड़ा ध्यान इस बात का रखा कि इस प्रतिरोध में कहीं भी कटुता, प्रतिशोध की भावना अथवा कोई भी ऐसी अनैतिक बात ना हो जिसके लिए विश्व मंच पर भारत का माथा नीचा हो। ऐसा गांधी जी ने इसलिए किया क्योंकि वे मानते थे कि बंधुत्व, मैत्री, सद्भावना, स्नेह, सौहार्द, आदि गुण, समानता रूप टहनी के ऐसे पुष्प हैं जो सर्वदा सुगंधित रहते हैं। तो इससे जो है गद्यांश हो गया, इससे क्वेश्चन जो है दिया गया, 5 क्वेश्चन एक गद्यांश से दिया गया है। अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के पीड़ित होने का क्या कारण था, क्यों पीड़ित थे। निर्धनता, धनिकता पर आधारित भेदभाव था, रंग भेद और सामाजिक स्तर से संबंधित भेदभाव था, या धार्मिक भिन्नता पर आश्रित भेदभाव था, विदेशी होने से उत्पन्न मनमुटाव था। तो इसका आंसर हो जाएगा रंग भेद और सामाजिक स्तर से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इसका दिया गया है, इसमें दिया गया है रंग भेद ऊपर जो है लिखा गया था। तो जो है इसमें ऊंच नीच, काले गोरे, रंग भेद यहाँ पे दिया गया है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है
सेकंड ऑप्शन एकदम राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें, गांधी जी अफ्रीका वासियों और भारतवासियों के मध्य क्या स्थापित करना चाहते थे? सहज प्रेम सहभाव की भावना, पारिवारिक अपनत्व की भावना, अहिंसा और सत्य के प्रति लगाव, विश्व बंधुत्व की भावना। तो वो जो है सहज प्रेम एवं सहयोग की भावना जगाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, भारत में गांधी जी का विदेशी शासन का प्रतिरोध किस पर आधारित था? संगठन की भावना पर, नैतिक जो है मान्यताओं पर, राष्ट्रीयता के विचारों पर, शांति की सद्भावना पर। तो ये संगठन की भावना पर जो है आधारित था। अगला प्रश्न दिया गया है, चौथा है, बंधुत्व मैत्री आदि गुणों की पुष्पों के साथ तुलना आधारित है। उनके सुंदरता पर, उनकी कोमलता पर, उनके अपनत्व पर, उनके कायिक प्रभाव पर। तो उनके अपनत्व पर जो है आधारित है। पांचवा प्रश्न इसका दिया गया है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या? अफ्रीका में गांधी जी, प्रवासी भारतीय और गांधी जी की नैतिकता, गांधी जी और विदेशी शासन। तो गांधी जी की नैतिकता जो है इसका गद्यांश का जो है मूल शीर्षक जो है होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दूसरा गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़िए, उचित विकल्पों का चयन करके जो है उत्तर दीजिए। राहें पर खड़ा है, सदा से ठूंठ नहीं है, दिन थे जब वह हरा भरा था और उस जन शंकुशल चौराहे पर अपनी छतनार जो है डालियों से बटोहियों की थकान अनजाने जो है दूर करता था। पर मैंने उसे सदा ठूंठ ही देखा है, पत्रहीन शाखाहीन निर्लंबों जैसे पृथ्वी रूपी आकाश से सहसा निकलकर अंधर में ही टंग गया है। मैं वह काले भूत सा लगता है, दिन में उसकी छाया इतनी गहरी नहीं पाती जितना काला उसका जिस्म है। अगर चितेरे को छाया चित्र बनाना हो तो शायद उसका सा अभिप्राय और ना मिलेगा। प्रचंड धूप भी उसका सूखा शरीर उतनी ही गहरी छाया जमीन पर डालता जैसे रात की उजियारी चांदनी में। आगे है, जब से होश संभाला है तब से आँख खोली है, देखने का अभ्यास किया है तब से बराबर मुझे उसका निस्पंद नीरस अर्थहीन शरीर ही दिख पड़ा है। पर पिछली पीढ़ी के जानकर कहते हैं कि एक ज़माना था पीपल और बरगद भी उसके सामने शर्माते थे और उसके पत्तों, उसकी टहनियों और डालों से टकराती हवा की सरसराहट दूर तक सुनाई पड़ती थी। पर आज वह नीरव है जब उस चौराहे का जवाब जिस पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर की राहें मिलती हैं और जिनके सहारे जीवन अविरल बहता है। जिसने कभी जल को जीवन की संज्ञा दी उसने निश्चय जाना होगा कि प्राणवान जीवन भी जल की ही भांति विकल अविरल बहता है। सो प्राणवान जीवन मानव संस्कृत का उल्लास उपहार किए उन चारों राहों की संध पर मिलता था, जिसके एक कोण में उस प्रवास से मेल एकांत शुष्क आज वह जो है ठूठ खड़ा है। उसके अभाग्यों परंपरा में संभवतः एक ही सुखद अपवाद है, उसके अंदर का स्नेहरस सूख जाने से संख्या का जो है लोप हो जाना, संख्या लोप जाने से कष्ट की अनुभूति कम हो जाती है। तो ये हो गया अपठित गद्यांश। अब इससे संबंधित जो 5 प्रश्न नीचे दिए गए हैं। जन संकुशल का क्या आशय है? जनसंपर्क, भीड़ भरा, जन समूह या फिर जनजीवन। तो इसमें जन भीड़ भरा जो है ऊपर दिया गया है। अगला प्रश्न है, शाखाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है? नीरस वृक्ष, जड़ वृक्ष, ठोंठ वृक्ष या हीन वृक्ष। तो उसको जो है क्या कहा जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शनों में से जो है एक ऑप्शन जो इसमें दिया गया है। तो उसको जो है ठूठ वृक्ष जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है इसमें, आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के सामने का जो है का कारण क्या था? उसका अधिक हरा भरा और सघन होना, हवा की आवाज़ सुनाई देना, अधिक फल फूल उगना या फिर अधिक ऊंचा होना। तो उसका अधिक जो है हरा भरा और सघन होना जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, इससे रिलेटेड जो है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो दूसरा क्वेश्चन भी देख लेंगे। आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था? यात्रियों की ठंडक को मिलती थी, यात्रियों को विश्राम मिलता था, यात्रियों की थकान मिटती थी, यात्रियों को हवा मिलती थी। तो इसमें जो है आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था? यात्रियों की जो है थकान मिटती थी। अगला प्रश्न है, आम के अभागेपन में समता एक ही सुगत अपवाद है, उसका नीरस हो जाना, संख्या जो है संज्ञा लुप्त हो जाना, सूख का ठूंठ हो जाना, अनुभूत हो जाना। तो संज्ञा का जो है लुप्त हो जाना, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। तो ये जो है आज की जो है हिंदी से कुल मिलाकर यूपी ट्रिपल एससी पेट में 15 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और ये 15 के 15 जो है
जिसमें से जो है 5 प्रश्न जो हिंदी ग्रामर से और 10 क्वेश्चन जो है 10 नंबर के 2 गद्यांश से जो है पूछे जाते हैं, अपठित गद्यांश से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट सेशन था। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।